पीनट क्वेश्चन पूछो ना यार। हाँ क्या बोलते हैं बेटी? क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डेंचर। डायमंड के नाक की निकाल के डायमंड के दांत बना लेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे और आज सुबह से पड़ता है बहुत प्यारा माहौल हो रहा है। एक्चुअली हमारे सामने वाले घर में शादी है तो मम्मी गई थी सुबह, पूजा थी वहाँ पे। पूजा दादा कौन सी थी? कौन सी पूजा? सत्यनारायण की होती है ना? हाँ। ये सुंदरकांड होता है वैसे। हाँ सुंदरकांड था तो आज सुबह से पता टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, सुंदरकांड था, फिर अभी तक ढोल बज रहे थे। व्लॉग शुरू करती तो ढोल की आवाज़ आती, तो बस माहौल हो रहा है। ठीक है, तो जस्ट सामने वाले घर में ही शादी है तो आज मुझे लगा कि चलो नीचे चलते हैं मम्मी के पास, पापा के पास, थोड़ी देर बैठते हैं, चिल मारते हैं और मुझे कुछ काम भी है वहाँ पे। ये सिलेंडर आ चुका है, हम लोग का सिलेंडर ख़त्म हो गया था तो ये इंडेन का आ गया। कितना सा लग रहा है, धूल मिट्टी में नहा के आया है। हाँ जो लग रहा है धूल मिट्टी में नहाया हुआ है। अपने टीथ के बारे में बताओ कि नकली दांत की वजह से आपको कोई खाने में प्रॉब्लम तो नहीं होती? जैसे पीनट। क्वेश्चन पूछो ना यार। हाँ क्या बोलते हैं बेटी? क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डेंचर। हाँ तो आपको डेंचर लगाए हुए कितना टाइम हो गया है? नकली दांत लगाए हुए? मेरे को डेंचर लगाए हुए काफी समय हो गया है और ये डेंचर मेरे ख्याल से तीसरी बार बन रहा है। ये 10-10 साल के अंतर में बनाया जा सकता है और यदि मान लीजिए कि अगर वो हो गया, घिस विस गया या आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप तब बना सकते हैं। 6 साल तो मान के चलिए कि चल जाता है। और खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं जाती है, खा सकता है इंसान। लेकिन डेंचर बनाने वाला अच्छा होना चाहिए, दांत सही से बनने चाहिए। और यदि आपके दांत है पहले असली वाले तो उनको पूरा निकाला जाता है, तो आपको शुगर नहीं होनी चाहिए। ओके है ना? शुगर होगी तो या तो कंट्रोल की जाएगी पहले। और उसमें थोड़ा सा ये है कि घाव भरने में, दांत निकालेंगे सारे तो घाव होगा, घाव भरने में तक थोड़ा परेशानी भी जा सकती है। लेकिन वैसे डेंचर लगाने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। शुरू में अजीब सा लगता है लेकिन फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं है। सब हम पीनट वगैरह सब कुछ, अखरोट वगैरह, बादाम सब खा सकते हैं। और दांत जब निकलवा देते तो उसके कितने टाइम बाद डेंचर लग जाता है? डेंचर मेरे ख्याल से 1 हफ्ते बाद लग जाता है। 1 हफ्ते बाद मतलब वो भर जाते हैं जख्म? हाँ, जख्म आपके जख्म भरने के ऊपर बात डिपेंड करती है कि जख्म कितने दिन में वो होता है, तो उसके बाद 1 हफ्ता तो लग ही जाता है लगभग। अच्छा, आप इसमें गोलगप्पे खा सकती हो? हाँ, खा सब कुछ सकते हैं, बस आपके दांत सही बने होने चाहिए। नीचे से कोई मतलब चुभना बुमना नहीं चाहिए। ऐसे डॉक्टर से बनवाओ जो सही बनाए। और यदि नीचे गड़ता भी है तो उसको वो नेल फाइलर आता है या डॉक्टर के पास जाओ तो वो घिस देते हैं, तो फिर वो नहीं गड़ता। या घर में वो नेल फाइलर जो होता है वो रख लो और अपना यदि जहाँ से भी आपको महसूस हो रहा है कि इस जगह से घिस रहा है तो उसको घिस सकते हैं, है ना? तो ऐसे कोई है। रात में एक तो निकालते हैं, हाँ, दूसरा रात में निकाल के रखने पड़ते हैं, साफ करके। हाँ साफ करके दांत पानी में डाल के रख देते हैं। रात में पहन के नहीं सोना चाहिए। और एक चीज और है, उसकी अलग अलग क्वालिटी आती है और ये अलग अलग क्वालिटी के रहते हैं। जो मैंने बनवाए हैं वो 12,000 के बने हैं इस चेन पे। सबसे पहले मेरे 6,000 के बने थे, फिर 8,000 के बने, फिर अब 12,000 के बने हैं। अलग अलग क्वालिटी रहती है। आप जिस क्वालिटी के बनाना चाहें उस क्वालिटी के बना सकते हैं। उसके हिसाब से चलेंगे फिर? हाँ, उस हिसाब से चलेंगे। ये मीडियम क्वालिटी के इसके बाद 25,000 के बनते हैं, तो इतनी अपन लोगों को इतनी जरूरत नहीं है। हाँ। 12-15,000 के अंदर अच्छे दांत बन जाते हैं और सब कुछ खाया जाता है? हाँ, खाया सब कुछ जाता है। बस ये है कि आपके डॉक्टर ने वो आपके दांत सही से फिट करे हो, है ना, सही से बनाए। हाँ। बाकी और ठीक नहीं लगता ना, पहले दांत देने जाते हैं अपन। हाँ, तो वो पहले आपके जब दांत निकलने के बाद जब जख्म पूरे भर जाते हैं उसके बाद वो लोग नाप लेते हैं। नाप लेने के अगले दिन फिर आपको बुलाते हैं दोबारा और अगले दिन बुलाते हैं तो उसको कच्चे दांत बनाते हैं वो, तो आपकी फिटिंग देख लेते हैं कि आपको कैसे पसंद आ रहे हैं, अंदर बाहर जो उस टाइम कर लेते हैं। फिर जब पक्के बन जाते हैं दांत, डेंचर बन जाता है, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता।
बस उसी टाइम आपको जब वो नाप लेने के बुलाते हैं उसी टाइम बताना पड़ता है कि हाँ आपको कैसे रखने हैं दांत, कितने ऊंचे रखने हैं, कितने नीचे रखने हैं, कैसे रखने हैं, आगे पीछे जो भी उसी टाइम हो सकता वो मोड़ तोड़ देते हैं। लेकिन यदि एक बार पक्का बन गया तो उसके बाद फिर उसमें कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब डिजाइनिंग के लिए वो देते हैं आपको कि आपको कैसे बनना है। हाँ, कैसे बनाना है वो नाप लेते हैं पूरा। आप ये कॉइन खा सकती हो? क्या खा सकती हूँ? कॉइन कॉइन तो तुम भी नहीं खा सकती। कॉइन तो कोई अच्छा भी नहीं खा सकता। हाँ, और कोई और कुछ आप बताना चाहते हो तो? आप अपने नकली दांत के बारे में बताओ। मेरे नकली दांत से तो मेरे नकली दांत है ही नहीं। हमारे, लेकिन वो हैं? दो प्रकार नहीं है ना, पापा के नहीं है। दो प्रकार के दांत बनते हैं, एक तो रिमूवल वाले बनते हैं, एक फिक्स वाले बनते हैं। हाँ। फिक्स में भी क्वालिटी होती है, 2 से 3 हजार रुपए एक दांत का भी लगता है। हाँ। है ना। आप चाहो तो डेंचर जो होता है वो आपका फिक्स डेंचर बन सकता है आपका, लेकिन उसमें लाखों रुपए लगेगा, क्योंकि अच्छा ये वाला ये परमानेंट स्टिक हो जाएगा वाला है और एक परमानेंट वाला होता है है ना। डेंचर जो बनेगा, डेंचर नहीं बनेगा फिर उसमें निकालना नहीं पूरे सारे दांत वो अंदर ही फिक्स प्लांट होंगे, ओके। हाँ, पूरे दांत प्लांट होंगे वो। अच्छा, जैसे कोई एक दांत लगवाना चाहता है उस तरह से सारे होंगे, वैसे ही सारे वो कर देंगे मसूड़े। जैसे हमारा दांत है ये निकलता नहीं है ना, ये हाँ, फिक्स है। ये भी इसकी भी 5 साल की म्याद होती है, लेकिन मेरे भी ख्याल से 5 साल हो गए मेरे ख्याल से। ये असली दांत फिक्स कराया होगा ना? असली दांत नहीं, नकली दांत फिक्स कराया है। अच्छा, नकली दांत फिक्स करा देते हैं। तो इससे एक दांत को बनाने में कोई ज्यादा खर्चा नहीं आता। 3,000 का खर्चा आता है, एक दांत 3,000। अब उस टाइम आता था 5 साल पहले, लेकिन अब कितना आता है अब ये नहीं पता। अब अभी दीदी ने बनवाए, उनके 50,000 लगा। 50? आगे के रानी दीदी के 50,000। कितने दांत? अब पता नहीं 4 दांत है कि 5 दांत है। जैसा शहर होगा वैसा खर्चा होगा। 50,000 लगा। जिस टाइम मैंने बनवाया उसी टाइम उन्होंने बनवाए थे, उनको 50,000 लगा। हाँ, और हाँ, एक और चीज, मसूड़े में तो नहीं गड़ते दांत? मसूड़े में गड़ता है तो वो नीचे से घिस दिया जाता है। गड़ता है तो वो नीचे से अपने हिसाब से घिस देते हैं। जहाँ पर भी आपको गड़ रहा है तो वो घिस जाता है फाइबर से, या फिर वो रेगमार पेपर आता है ना, रेगमार पेपर से भी घिस जाता है। जिस जगह आपको दर्द हो रहा है, गड़ रहा है अंदर, उस जगह से घिस सकते हैं आप। और या डॉक्टर के पास जाके उनको बताओ कि यहाँ पर गड़ रहा है तो वो घिस देते हैं। और पीलापन दांत में या दांत खराब होना कब शुरू होता है? बहुत साल हो जाते हैं, इतना नहीं होता। वो तो आपकी केयर पे। अब आप तंबाकू खाओगे, आप पान खाओगे तो वो नेचुरली गंदे होंगे। लेकिन आप कुछ नहीं खाते हो तो आप रोज सुबह आपको हाथ से उसमें टूथ ब्रश से ही मतलब साफ, जो नॉर्मल पेस्ट होता है वो यूज होता है, वही यूज कर सकते हैं। तो उससे आपको साफ करके रखना पड़ेगा। रात को साफ करना चाहो तो रात को भी रख सकते हो, वो तो डॉक्टर सब बता देता है। ऐसा कुछ रात को उसको निकाल के पानी में डालने का कारण, गिलास से पानी रखे उसमें पानी में डिब्बी देते हैं डॉक्टर लोग, दांत की डिब्बी देते हैं, उसमें भी आप पानी भर के उसमें अपना दांत डाल के रख सकते हो। अब तुम बताओ अपने नकली दांत के बारे में। मेरे नकली दांत सोने के हैं। दिखाओ। वो से नकली दांत दिख रहे हैं मेरे। हाँ, आपने 4 दांत नकली हैं आपके सामने के। हाँ, किसी ने घूसा मार दिया था, पंच मार दिया तब लगवाए थे। एक दांत लगा रहा 1 लाख का, 4 लाख के लगे परमानेंट हमेशा के लिए। आपको डायमंड वाले दांत लगवाने? डायमंड के नाक की निकाल के डायमंड के दांत बनवा लेती हूँ। नाक में डायमंड की फैल रखी है ना, निकाल के दांत बनवा लेती हूँ मैं। काय ढोल बजा रहे हैं सामने। ये आप नाचने नहीं गई? नाच का हुआ ना, खाली सुंदरकांड हुआ, हो गया। अब नाच रहे होंगे अपना। हाँ, अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया दांत के बारे में बताने के लिए। डॉक्टर चिंचेंचू है, चिंचेंचू से करवाया। हाँ, जहाँ जबलपुर वाली जाए तो कहाँ जाए? हाँ, यहाँ डॉक्टर जोशी करके है। हाँ, डॉक्टर जोशी रानी ताल में। हाँ, क्या हुआ है? नहीं तो दूसरा वो लगा के चले। चालू नहीं हो रहा ना, ये तो बंद हो गया है वो। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है। D2H बंद हुआ है। बादल हो सकता है, मौसम खराब हो। हाँ, सिग्नल नहीं आ रहा ना। अगर हवा चल रही ना। तो मैंने मम्मी से बात कर ली है। चंद्रा जॉन का कमेंट आ रहे थे बहुत टाइम से, जब मैं ढिंडोरी गई थी मम्मी के पास, तब से कि मम्मी के दांतों के बारे में पूछने के लिए कि कोई प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है, क्या प्रोसीजर है। तो आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर दिए उसमें, कि जब बनते हैं दांत तो कितना टाइम लगता है रिकवरी में, एक किस तरह से बनते हैं, मतलब मम्मी ने सब कुछ ही बता दिया है। और कितने प्रकार के होते हैं, एक लो वाले भी आते हैं, फिर मीडियम वाले मम्मी के पास है, हाई क्वालिटी के 25 वाले बनते हैं, परमानेंट भी मसूड़ों में फिट हो जाते हैं जो आप दांत लगवाते हैं। पापा ने फिट वाला एक लगवाया, 2 लगवा के रखे शायद, तो एक वो दिखा रहे थे उनके यहाँ पे एक फिट वाला दांत है,
तो अगर आपको सारे दांत नहीं हटवाने, आपके मैक्सिमम दांत सही हैं तो हो सकता है, या कभी कभी इंसान को चोट लग जाती है, गिर जाता है तो उसका दांत डैमेज हो जाता है, एक टूट गया तो वो एक सिंगल वाला लगता है। तो उन्हें सब कुछ बता दिया। स्पेशली ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मेरे को लग रहा था कि मैं रिकॉर्ड करती हूँ मैं बहुत टाइम से वो मुझसे कह रहे थे। इवन कल भी उनका कमेंट आया था कि मम्मी चली गई क्या, सासू माँ चली गई क्या, तो फिर मैंने बोला कि नहीं गई हैं, एक बार वो फ्री हो जाए तो मैं बात करती हूँ। तो मम्मी अभी थोड़ी फ्री थी तो मेरे को लगा कि चलो बात कर लेते हैं। तो मैंने सब कुछ, आई थिंक आपको सब कुछ वो कर दिया होगा, और ये वीडियो हेल्पफुल भी रहेगी जिन्हें नए दांत बनवा रहे हैं उन लोगों के लिए। दादा मेरे लिए कुछ लेके आए हैं, बाहर गए थे। जो डॉक्टर ने बोला था कुछ रूम अपने बेडरूम में लगाया, उससे पॉजिटिव वाइब्स हैं। एक तो मैं लेके आई थी बेबी। हाँ, ये आप लोग को याद है, तो कब लाए थे तुमने? ये अक्टूबर में लाए थे, दिवाली के पहले। दिवाली के पहले ही लाए, अक्टूबर में लाए थे, ठीक है। और ये है, हाँ। तो उन्होंने बोला कि आप जितनी पॉजिटिव चीजें रखेंगे, कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुना आपने, कि आप जिस चीज के बारे में सोचोगे तो वो चीज आपको मिल जाती है, खिंची चली जाएगी आपकी, है ना। हाँ, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा पॉजिटिव बनाइए अपने घर को। तो उन्होंने बोला बेबी की फोटोज लगा सकते हैं। तो वो था पहला बेबी, ये है सेकंड, मैंने बोला था। हाँ, दूसरा है ये, दूसरा है ये, ठीक है। और तीसरा है ये, तीसरा है ये बेबी बॉय। ये एक सिर्फ एक सिंगल लड़की है, सिंगल बेबी का मिली उनके, बड़ी मुश्किल से तो पोस्टर मिले, पूरे मार्केट में पोस्टर नहीं है, एक दुकान में बड़ी मुश्किल से मिले पोस्टर। क्या यहाँ के दुकान वाले फ्रेम वाले पोस्टर ही नहीं रख रहे। और एक ये सेंटा बेबी, कौन सा लगाएंगे? एक लगाएंगे, एक लड़की एक लड़का भी लगाएंगे। ये लगाए दोनों? नहीं, रुको, लेट मी सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। बोलो क्या है यार, क्यों परेशान करते हो? बेबी गर्ल तो यही अच्छी है, एक ही तो है, ये होगी बेबी गर्ल। इतनी नीचे थोड़ा लगेगी। हाँ, वो तुम्हारी हाइट के हिसाब से। तो ये है बेबी गर्ल, ठीक है। और पहले बेबी बॉय थे। बेबी बॉय कौन सा है? सारे तो बेबी बॉय हैं। हाँ, पर कौन सा लगा रहे हो? पिंक वो ये सेंटा वाला, सेंटर लगाते हैं। ये अच्छा लग रहा है ना, क्यूट। ये बाद में लगा लेंगे, ये रख देती हूँ मैं। तो एक बेबी गर्ल और एक बेबी बॉय, ये दो लगाएंगे तो अभी मेरी आंखों के सामने आएंगे। पहले मेरे पास पता है एक तस्वीर थी, वो अभी भी है पर वो खराब हो गई थी। तो बेबी की तस्वीर थी, वो पर अलमारी में रखी रहती थी। जब भी मैं अलमारी खोलती थी तो वो अलमारी के अंदर, आई थिंक मैंने कभी कभी ना वार्डरोब सेट किया है तो उसमें देखा होगा, जो मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं। वो पूरा मेरा सामान है जो पन्नी में रखा हुआ है, वो मेरी पल्स है, ठीक है। उसमें सेंटर फ्रेश है, और उसमें ना ये वाली गोली है, ये बहुत अच्छी लगती है, ये वाली ऑरेंज वाली, ये रखी हुई है। ये देखिए फर्स्ट लग गया है, ये है पहला लग गया है। दूसरा लगेगी बेबी गर्ल। अच्छा, एक मिल गई बेबी गर्ल, एक ही थी पूरे इतने सारे पोस्टर। गर्ल की नहीं मिल रहे थे, और पता है बहुत क्यूट आते हैं पोस्टर। हाँ, नहीं थे इस बार ज्यादा अच्छी क्यूट वाले। मैं एक बार बहुत पहले हम लोग लाए थे कसरहारी की बढ़िया से, मुझे पता नहीं कि कसरहारी देखते रहेंगे जहाँ मिलेंगे। हाँ, वहाँ से लाए थे हम लोग, और वो बहुत ही प्यारे थे, मेरे को याद है। और पोस्टर रोड पे मिलते हैं कहीं कहीं पे, और पोस्टर ही बहुत बड़े थे। बेबी गर्ल। जोड़ के लगा दूं? बेबी गर्ल का जोड़ा कैसे है यार? जोड़ के लगा दूं ना? जुड़ा नहीं है वो। अच्छा, ऊपर छोटे से बाल है ना? बच्चों के होठ सेम लग रहे हैं। एक तीसरा भी लग जाएगा यार। नहीं, अब ज्यादा हो जाएगा। हाँ? 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा। अब ये आई है रूम में, ऐसा लग रहा है बेबी का रूम है। हाँ। हमारी एक भी फोटो नहीं है हमारे घर में, ऐसा लगता है। यार, फोटो फ्रेम क्यों नहीं करवा के रखी? आपको पता है हमारी फोटो फ्रेम नहीं है एक भी। फोटो अच्छी रहती नहीं है हमारी। इतनी अच्छी फोटोज है यार, इतनी अच्छी फोटोज है, फोटो नहीं है। निकलवाया पारुल ने बनवाया है एक कोलाज, उसमें हम लोगों की कितनी प्यारी फोटो है। अगर वो आएगी ना तो मैं उससे मंगवाऊंगी, दिखवाऊंगी, है ना बकरी? ये देखे मेरी बकरी, बकरू बोझो।
अंधी बोनी की फोटो लगा दे। मैं सोच रही हूँ 2 पक्स की भी लाके लगा देते हैं यहाँ पे। हाँ 2 पक्स की भी लगा देते हैं। तो ये काम इन्हें कर दिया है। एक्चुअली मैं सिलेंडर चेंज कर दूँ प्लीज पहले। मेरे को आलू उबालने हैं। गुड मॉर्निंग। तो मैं अपने लेके आ गई हूँ ब्रेड, और ये है घी और नमक की ब्रेड। पता है वाली जो ब्रेड है ना, ये बहुत अच्छी लगती है। हम लोग अपनी दादी के यहाँ जाते थे, तो मेरी दादी के यहाँ डेली सुबह बनती थी बच्चों के लिए बस। उसके बाद क्या होता था, हम लोग के यहाँ दोपहर और सुबह का खाना एक साथ बनता था। एक्चुअली हम लोग हरियाणा के हैं, तो हरियाणा में ना गुड़गांव में, अब जो गुड़गांव में रहता होगा उन्हें पता होगा, झाड़सा नाम से गाँव है, तो वहाँ में हम लोग रहते थे। उस टाइम गुड़गांव इतना डेवलप नहीं था, हम लोग रहे ही नहीं है। हम लोग समर वेकेशंस पे जाते थे कि इतने दिन दादी के यहाँ इतने दिन नानी के यहाँ, ठीक है। तो दादी के यहाँ जाते थे, तो मुझे ना पता बहुत पसंद था ये घी वाली ब्रेड, नमक और चाय में डिप करके खाना। पता है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत मन कर रहा था, इसलिए मैंने बटर नहीं लगाया, उसमें लगा आज घी लगाते हैं और नमक लगाते हैं। तो आजकल मैं जो चाय है वो अवॉइड करती हूँ, या फिर मुझे चाय कुछ पीनी है तो उसके साथ मैं कुछ ले लेती हूँ, जैसे बिस्किट हो गए या ब्रेड होगी, या आपने पोहा बना लिया, या उपमा बना लिया, या पराठा बना लिया, या कुछ ही बना लिया, तो उसके साथ आप ले सकते हैं। और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, मेरे को लग रहा था कि मैं व्लॉग नहीं करने वाली। मेरे पास चंद्रा जॉन का कमेंट आया था, और वो रेगुलर मुझे कमेंट कर रही थी कि वो चली तो नहीं गई। तो मेरी जो मदर इन लॉ है ना, वो भी 2-3 दिन के अंदर कभी भी चली जाएंगी, ठीक है। तो मेरे को लगा या मेरे को टाइम मिले ना मिले तो मैं जाके रिकॉर्ड कर लेती, तो वो फ्री थी, तो इसलिए फिर मेरे को लगा चलो व्लॉग शुरू कर लेते हैं। तो उनका तो क्वेश्चन हो गया है शुरू। उनका क्वेश्चन तो राजा का मैसेज है, तो थोड़ा हंस रही थी। हाँ, तो उनका मैंने रिप्लाई कर दिया। तो पता है एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, किन किन बेवकूफ़ लोगों को लगता है कि मेरे दांत बाहर है, और मेरे पास मतलब बहुत सारे बकवास कमेंट आते हैं, ठीक है। और मेरे को इतनी हंसी आती है, मेरे को उन कमेंट से गुस्सा नहीं आता, मेरे को हंसी आती है कि मेरे 4 दांत जो है बाहर वाले वो नकली हैं, या 4 दांत जो है वो बाहर है, ठीक है। मेरे ख्याल से वो अंधा इंसान होगा जो ऐसी बकवास चीज़ें फैला रहा है या कुछ कर रहा है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही है, ऐसा नहीं है कि हम लोग आंखों पे चश्मा लगा के बैठे हुए हैं, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हो रही है, बहुत बिलो द बेल्ट चीज़ें हो रही है जो दिख रही है इंसान को। तो मैं ना चीज़ें वॉच नहीं करती हूँ, क्या है, क्योंकि मुझे ना डॉक्टर ने रेस्ट्रिक्ट किया है कि मैं किसी भी तरह का स्ट्रेस ना लूँ। बट क्या होता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा बकवास कर जाते हैं, और कुछ जो मूर्ख लोग होते हैं ना, जो उनकी बातों में आ जाते हैं, वो मूर्ख लोग आके फालतू के कमेंट करते हैं, ठीक है। बहुत बकवास कमेंट करते हैं, ठीक है, कंटेंट को लेके कमेंट करते हैं। तो भैया मैं प्रैंक भी करती हूँ, ठीक है, मैं प्रैंक भी करती हूँ, ठीक है, मैं मेकअप वीडियोज़ भी करती हूँ। हो सकता है इंसान की लाइफ में फिलहाल कुछ ऐसा हुआ हो कि वो फिलहाल कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं प्रैंक्स भी करती हूँ। मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत पसंद है, मेरे मेकअप्स पसंद है। मेरे मेकअप्स के लिए बहुत बकवास होती है जो मैं सुनती हूँ, ठीक है। मेरे मेकअप स्किल्स के लिए बहुत बकवास की जाती है, और जो लोग बकवास करते हैं ना, मुझे पता है कि उनमें 0% स्किल है, तभी उनके पास कंटेंट नहीं है, और वो कंटेंट कॉपी पेस्ट वहाँ के जो लोग वहाँ कुछ चीज़ें देखते हैं और यहाँ पे आके फालतू की बकवास करते हैं ना, तो अपने कान, आँख और सेंसेस, दिमाग सबसे पहले चालू रखिए। एक चीज़ याद रखिएगा, जिस इंसान के पास खुद का कंटेंट नहीं है ना, वो वेट करता है कि यार ये इंसान कुछ करे तो हम कंटेंट बनाए, यार ये इंसान कुछ करे। तो जिसका खुद का कुछ नहीं है, वो दूसरों के लिए कुछ कर करके, और वो भी पता है किसी की फिजिकल अपीयरेंस पे, दांत को लेके, यार दांत के लिए मेरे पास इतने फालतू के कमेंट्स आते हैं, ठीक। तो मेरी स्माइल जो है वो काफ़ी लोगों को अच्छी लगती है, ठीक है। और उस स्माइल के लिए ये कहा जाता है मेरे दांत बाहर निकले। मेरे पास तब बहुत वाहियात कमेंट आते हैं। हाँ, और एक कमेंट मैं आपको सुनाती हूँ, ठीक है। मैं पता क्या होता है, मेरे को लगता है कि सीरियसली यार कोई नेगेटिविटी फैला रहा है, अगर आप उस नेगेटिविटी को सच मान रहे हैं
तो आप अपने तक रखिए, दूसरों के चैनलों पे आके गंदगी मत फैलाइए। देखिए क्या बकवास लेके, ठीक है। मेरे को इतनी हंसी है, मेरे को हंसी आती है आजकल, क्योंकि मेरे को लगता है कि कहाँ तो दिमाग चला गया। मैं यहाँ पे लिख दूंगी, ठीक है। अब देखिए, मेडिसिन आर नॉट द रीजन, योर इन लॉज आर द रीजन। मेरी तबीयत खराब चल रही थी, मैं, और आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता भी है कि मैं नीचे क्यों नहीं गई, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैं नीचे क्यों नहीं गई, ठीक है। whenever your in-laws come or try to be close to Raja, you starting having problem। मतलब जब भी राजा के पास आने लगते हैं वो पास में, या फिर घर आ रहे हैं, तो मुझे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि मेरी तबीयत खराब हो गई, ये खराब हो गई। अब मुझे नहीं पता ये कौन कर रहा है बकवास। You don't want them to be close to Raja। As soon as he start to love his parents, you start making issue। Totally fake you are। This is not the reality। You are totally fake on camera। ठीक है, तो मैं ऐसी ही हूँ जो कैमरे पे हूँ, उसके हिसाब से मैं फेक हूँ। मैं जानबूझ के करती हूँ। मैं अपनी तबीयत इसलिए ख़राब करती हूँ ताकि राजा नीचे ना जाए और ताकि राजा अपने पेरेंट्स से ना मिले। और आई थिंक मैं ही वो इंसान हूँ जो अपने ससुराल राजा को लेके गई थी अभी कुछ दिन पहले। मैंने ही राजा को बोला था, यार मुझे ना जाना है, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था। मेरा मन करता ना तो मैं ना फिर रास्ते में बहुत सारी चीज़ें भी पड़ती है, वहाँ भी चली जाती। मैं ससुराल में जाके ना अपने मायके जाती, ठीक है, कि यार मेरे को अपने ससुराल, मैं ऐसा नहीं करती कि मैं अपने ससुराल वालों को बोलती कि यार इनके पास नहीं जाना, मेरे को अपने मायके जाना है। तो मैं ससुराल आई थिंक अभी बीते 1 साल में 2 बार चली हुई होंगी, मैंने मायके नहीं गई। आप बहू बोल रहे हो कि मैं बहू घर खराब हूँ। कुछ चीज़ें हुई हैं पास्ट में, ठीक है, वो चीज़ें एकदम सही हैं, मैंने बोला आप लोगों को, ठीक है। बीच में ऐसा हुआ था, भी बीच में भी हुआ था, तो वो फैमिली की थोड़े बहुत चीज़ें होती हैं, उसके लिए मैं राजा को अलग करूँगी। यार उनका एक लौता बेटा है और मैं कभी ये गंदे काम नहीं करती। इवन मैं अपनी मदर इन लॉ को बिठा के भी क्लियर कर दूँगी ये चीज़। पर मुझे लगता है कि मुझे क्यों क्लियर करना। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो बहुत सारे यूट्यूबर्स की इमेज को डिफेम करने में लगे हैं इन द नेम ऑफ एनीथिंग, ठीक है, इन द नेम ऑफ एनीथिंग। तो वो कहीं ना कहीं कुछ लोग आके बहुत सारी चीज़ें बोलते, दांतों के लिए, स्पेशली दांतों के लिए, ठीक है, पर्सनल रिलेशन के लिए। इवन ये भी था कि फेक रिलेशन, पति पत्नी का फेक रिलेशन ऑन कैमरा। हम लोग का ऑफ कैमरा भी ऐसा है, हम लोग नहीं लड़ते, हम लोग पहले से ऐसे ही हैं। आई थिंक जब हम किसी के साथ जाते भी थे तो लोगों को ये लगता था, जैसे किसी कपल के साथ कहीं घूमने गए हैं तो ये लगता था कि यार ये लोग लड़ते ही नहीं हैं। हम लोग पता है बिल्कुल ऐसे होती है बहस, ठीक है, कभी कभी तेज लड़ाई भी होती है, पर ऐसा नहीं होता। हम लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। आपको पता है हम लोग बहुत छोटी सी उम्र में हम लोगों ने शादी कर ली थी 21 साल में। उससे हम 4 साल पहले मिले होंगे, यानी 17 साल में मैं राजा से मिली थी। तो आपको पता है हम लोग का रिश्ता कितना हो गया। हम लोग का रिश्ता 12 साल का है। तो हम लोग ना इतने बड़े भी नहीं हुए, पर हम लोग एक दूसरे को एक तरह से ना टीनेज से जानते हैं, ठीक है। तो ये फेक रिश्ता नहीं है, और जिनको लगता है ना वो उनके लिए होगा, या शायद वो फेक निभाते होंगे या उनकी बनती नहीं होगी। तो जो भी चीज़ें चल रही है ना वो रियली बहुत बुरी है, ठीक है। पर अभी फ़िलहाल कुछ लोग बोले अभी फ़िलहाल, ठीक है, अभी फ़िलहाल एट प्रेजेंट अंटिल फरवरी तक मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी स्ट्रेस नहीं ले सकती हूँ। पीछे न्यूमरस रीज़न होंगे, ठीक है, न्यूमरस कारण होंगे। मैं दवाई खा रही हूँ, ठीक है, मेरे को तबीयत खराब हो रही है। मैं अपने अच्छे सब्सक्राइबर्स को बता रही हूँ, उन लोगों को नहीं बता रही हूँ, ठीक है। उनको जो प्रॉब्लम है वो अपने तक रखें। फरवरी वो हो जाए, उसके बाद कुछ ज़रूर किया जाएगा, क्योंकि पता है एक होता है इमेज, आप किसी की इमेज के साथ नहीं खेल सकते इन द नेम ऑफ एनीथिंग, क्योंकि चीज़ें एक बार होती है, 2 बार होती है, बार बार आप एक इंसान को टारगेट कर रहे हो। इवन आप बार बार, बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिनको टारगेट कर रहे हो ना। कोई एक बार बनाता है ठीक है, पर बार बार वो आपकी जलन दिखाता है, और वो ये दिखाता है कि आप खुद कुछ नहीं कर पाए तो दूसरा कंटेंट चुरा के चीज़ें कर रहे हो। तो भैया मेरे को जो करना होगा मैं करूँगी। मेरे को प्रैंक वीडियो बनानी होगी मैं बनाऊँगी, मेरे को मेकअप वीडियो बनानी होगी। जिनको पसंद है वो देखे, जिनको नहीं पसंद है वो ना देखे, ठीक है। तो सबकी मर्जी है, जिसको जो करना है करे। पर इतना नीचे मत जाइए कि किसी औरत को आके फालतू की बकवास लिखी जाए आपके लिए, आपकी वजह से। क्योंकि अगर आप पता है उन इंसानों का कमेंट सेक्शन भी देखेंगे ना, तो वहाँ पे पता है किटी पार्टी चलती है, जैसे आओ बहन चुगली करें। मतलब इतनी बकवास बातें कि आप सुनना नहीं चाहोगे। आप उस इंसान की शक्ल, मैं उसको बता नहीं सकती क्या चलता है। तो चलिए मेरा ये ठंडा हो रहा है, खैर हमें तो वो नहीं लेना है, पर अभी मैं फ़िलहाल स्ट्रेस नहीं ले सकती। फरवरी, बस फरवरी तक, उसके बाद देखते हैं क्या करना है, क्योंकि चीज़ें सही नहीं है। कोई आपकी इमेज बार बार ख़राब नहीं कर सकता, क्योंकि जोक बनाना, कहते हैं ना, जोक बनाना क्राइम नहीं है, या आपके ऊपर जोक, आपका मजाक उड़ाना क्राइम नहीं है, पर उसी मजाक की आड़ में आप किसी की इमेज
टार्निश कर रहे हैं, तो अभी कम से कम 2-3 महीने में रुक रही हूँ, उसके बाद देखते हैं। तो चलिए मैं सोचती कल भी तो नहीं वीडियो, देखते के लिए बाय, लव यू और बाय।